वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वो मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं, ऐसा भगत सिंह ने कहा। हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तजुर्बा करता हूँ। दोस्तों, ये अपना इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो आपका डाल दिया था 12 चैप्टर का। अब आपका ये 12.1 है क्लास 10th का। ध्यान से देखना, ये एक्सरसाइज नंबर 12.1 है। ध्यान से देखना बेटा, इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर, मतलब दो सर्कल है, इनकी रेडियस क्या है, R1 और R2। मान के चलो दो हैं तो R1 मान ली मैंने, एक मैंने R2 मान ली, जो कि 19 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। फाइंड करो रेडियस ऑफ सर्कल को, मतलब रेडियस ही फाइंड करना है। कौन सी वाली? अगर वो कहता है सरकमफेरेंस बराबर हो जाती है सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, मतलब कोई सरकमफेरेंस है वो बराबर हो जाती है और दो सरकमफेरेंस के। देखना, तो मैंने ऐसे लिखा, देखना मेरी बात को बेटा, आपका क्या दिया है R1, मैंने R1 मान लिया 19 सेंटीमीटर। R2 आपसे कहता है कि वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब आपसे एक बात बोलेगी क्या, कि सरकमफेरेंस बराबर है दो सरकमफेरेंस के। तो सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखना मेरी बात को बेटा, सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2πr। ठीक है, ये मैंने मान लिया, जो मुझे फाइंड करनी है वो वाली। और वो पहले ही कहता है सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल की। आ जाओ, मैंने एक C1 मान ली, एक मैंने C2 मान ली। C1 का फॉर्मूला हुआ 2πr1, इसका फॉर्मूला हुआ 2πr2, और ये ऑलरेडी 2πr है। ये बताओ दोनों में 2πr कॉमन, R1 प्लस R2, ऐसे ही 2π, ठीक है, R। आ जाओ, 2π ने 2π को उड़ा दिया, तो यहां से R बचा। R1 मेरा कितना है, 19, R2 मेरा कितना है, 9। तो अपनी रेडियस आ गई 19, 9 कितने होते हैं, 28 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आई? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपसे कहता है कि एरिया ऑफ टू रेडियाई ऑफ टू सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड कर दो रेडियस को अगर एरिया बराबर हो जाए जो दो सर्कल्स हैं उनके एरिया के बराबर। मेरी बात को ध्यान सुनना, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ही सेकंड हूबहू सेम है, बस क्या लिखा है, एरिया, और पहले लिखा था सरकमफेरेंस। रेडियस मेरी R1 कितनी दी है, 8, R2 कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टू सर्कल बराबर है एरिया ऑफ सर्कल के। बताओ दो सर्कल का एरिया, मतलब मैंने A1 माना, मैंने कैपिटल A2 माना, जो कि काली एरिया ऑफ सर्कल πr² है। अब एरिया ऑफ वन सर्कल क्या हो जाएगा, πr1 का होल, R1 का स्क्वायर, πr2 का स्क्वायर, πr²। डेटा बेटा, पाई कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, πr²। पाई ने पाई को उड़ा दिया, R1 का स्क्वायर, रेडियस 1 मेरी कितनी है, 8 का स्क्वायर बेटा कितना हुआ, और मेरा R2 कितना है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, R² पता नहीं, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, R²। ये मिलाकर R² की कहानी कितनी आ गई, 100। इधर बन जाएगा रूट, 100 का रूट कितना होता है बेटा, 10 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपसे कहता है कि एक आर्चरी है और इस आर्चरी में 5 स्कोरिंग रीजन है। क्या कि एक गोल्ड, एक रेड, एक ब्लू, एक व्हाइट, एक ब्लैक। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यह आपसे कहता है जो गोल्ड वाला रीजन है उसकी डायमीटर उसने दे रखी है कितनी, 21। मुझे ये बताओ, ये अपना 21 है, तो देखना अगर मैं कहूं मुझे बता दो रेड की, तो रेड की कितनी होगी। अब एक बात बताओ, 21 डायमीटर, ये तो पूरे गोल्ड की हुई। अगर रेड की पूछेगा तो क्या करेंगे हम, 21 उसने आगे वो कहता है ईच अदर बैंड, हर एक बैंड की तरफ बढ़ोगे तो 10.5 बढ़ जाता है, इधर भी 10.5, इधर भी 10.5, तो मतलब डायमीटर अब 10.5 कितना होता है, 21 और बढ़ गया, इसका मतलब रेड की आ गई 42। ऐसे ही अगर पूछे कोई ब्लू की बता दो तो ब्लू की आ जाएगी
63। ऐसे ही आपसे कोई अगर पूछे व्हाइट की बता दो, ब्लैक की बता दो, ब्लैक की आपकी आ जाएगी 84। ऐसे ही आपसे व्हाइट की पूछेगा तो व्हाइट की आ जाएगी 105। मेरी बात को ध्यान, कितनी बार समझ आई? तो इधर देखो बेटा, वो कहता है एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन, मतलब हर एक का एरिया निकालना है, गोल्ड का भी, ब्लैक का भी, व्हाइट का भी, रेड का भी, ब्लू का भी। मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर आपसे कोई एरिया ऑफ गोल्ड निकलवाता है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो मेरी बात सुनो, गोल्ड के लिए डायमीटर अपनी कितनी है? अपनी 21 है, और अपना रेडियस कितना आ जाएगा? जल्दी बोल दो, 21/2। अब बताओ एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड और सर्कल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि रेडियस 7 की टेबल है, और रेडियस अपना आ जाता है 21/2, 21/2। 2 से ये काटा 11 बार, 7 से काटा ये 3 बार, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो इधर 11 3 जा 33, 33 बन जाए 33 की 3 3 कैरी 32 60 69, ये आ गया आपका 692। इसको आप करोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये आपका आ जाएगा 2 6 जा 12, और ये आपका आ जाएगा फिर 0.5। ये आपका आ गया सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ गोल्ड। अगर आपसे कोई कहे कि एरिया ऑफ रेड निकालो, तो बेटा रेड निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले गोल्ड प्लस रेड को तो हटाओ, इसका मतलब मैं पहले क्या बोलता हूं, उसको एरिया ऑफ रेड चाहिए, क्यों? हर एक चाहिए, तो एरिया ऑफ रेड चाहिए ना, तो आप कुछ मत करो, एरिया ऑफ आप क्या करो, गोल्ड प्लस रेड निकाल दो पहले, और उसमें से माइनस कर देना एरिया ऑफ गोल्ड को। बोलो, इतनी बात समझ आई? अब इधर देखो, गोल्ड प्लस रेड एरिया क्या होता है, गोल्ड प्लस रेड अगर लेंगे तो अपनी डायमीटर कितनी हो जाएगी गोल्ड प्लस रेड? इधर देखो, ये 21, ये आपकी हो जाएगी 42, तो डायमीटर अपनी कितनी हो जाएगी 42, और अपना रेडियस क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बताओ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया ऑफ गोल्ड हमारे पास पहले ही आ रहा है कितना, 346.5 है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर 22/7। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, रेडियस के कितनी है अपनी 21 और 21 346.5 है ना बेटा। ये 7 से काटो कितने बार, 3 बार, 22 दिया कितने होते हैं 66 21, ये होता है आपका 2 बार जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, गोल्ड प्लस रेड 20,126 ये आपका आ जाएगा 1386 1386, या आपका आ गया गोल्ड प्लस रेड। अब उस गोल्ड प्लस रेड में से किसको माइनस कर दो मेरे दोस्त, गोल्ड को माइनस कर दो। गोल्ड को माइनस करोगे ना तो आपका कंटेंट आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, इस बात में कोई दिक्कत है? अपना गोल्ड आ गया, रेड आ गया, अब अपन किसको निकालेंगे, ब्लू को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूं, आपका देखना ध्यान से, क्या आपका मैंने ये हटाया गोल्ड, आ जाओ, ठीक है। अब इधर देखो, ऐसे ही आपको अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू। सर एरिया ऑफ ब्लू निकालना है, ब्लू निकालने के लिए पहले क्या करो कि एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू तीनों निकाल लो, गोल्ड रेड और ब्लू, GR ब्लू, ठीक है। मैं से माइनस कर दो एरिया ऑफ ओनली रेड, ओनली रेड मतलब समझ गए, रेड वाला पार्ट। अगर आप रेड वाला ये पूरा पार्ट उड़ा देते हो तो आपका ब्लू आ जाएगा। आ जाओ, गोल्ड रेड ब्लू अगर हम तीनों को लेते हैं तो देखो ब्लू तक जाएंगे ना तो 21 42 और फिर ये कितना हो जाएगा 63। तो आपकी डायमीटर जो हो गई कितनी हो गई, ये मैं इधर लिख देता हूं ब्लू पेन से, देखना आपका जो डायमीटर हो गया ये आपका आ गया 63 और आपकी रेडियस आ गई 63/2। आ जाओ,
अब इधर देखो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड, रेड कितना आया है 1039.5 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपना 63/2, 63/2, 7 9 जा 63, 2 से काटा 11 बार, और आप इसको सॉल्व करोगे 11 का 9 में मल्टीप्लाई और 63 का भी मल्टीप्लाई, तो अपनी कहानी आ जाएगी 6237 अपॉन नीचे 2 का 2, ठीक है। ये 1039 माइनस में चल ही रहा है, ठीक है बेटा। अगर हम 1039 माइनस में चल रहा है, आगे देखो इसका आप डिवाइड करके अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 1732.5, या आपका आ गया ओनली ब्लू। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत है, कोई शंका? आगे चलो, आपका आपसे बोला जाएगा क्या कि अब आप निकालो, क्या ब्लू निकल गया, अब आपका ब्लैक निकलवाएगा। आ जाओ देखो बेटा, ब्लैक निकालने के लिए आप क्या करना, ब्लैक निकालने के लिए एरिया ऑफ ब्लैक चाहिए ना, तो देखो ब्लैक निकालने के लिए क्या करोगे आप, ब्लू रेड और गोल्ड तीनों को ले लो, एरिया ऑफ ब्लू रेड गोल्ड, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लू रेड गोल्ड और ब्लैक, ब्लैक भी ले लो, चारों ले लो। उन चारों में से किसको माइनस कर दो, ओनली ब्लू को, मतलब बोले तो ये पूरा ब्लू वाला हिस्सा। अगर एरिया ऑफ ब्लू माइनस करेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। देखो इधर बेटा, ब्लू रेड पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लू, ब्लू कितना आया है 1732.5। अब इधर देखो बेटा, अगर मैं करता हूं पाई की वैल्यू 22/7 और रेड, अब देखो इधर अगर ब्लैक तक चले गए 21 63, 21 गोल्ड का था, ब्लू का था 42, फिर 63, तो आपका ब्लैक के लिए आ जाएगा 84। तो अपना डायमीटर कितना लेंगे अपन 84, तो रेडियस अपनी आ जाएगी 42। आ जाओ, रेडियस अपनी 42, रेडियस अपनी 42, ये 1732.5। आ जाओ, 7 से ये काटा 6 बार, ये हो जाएगा 13, 20 से 120 से 112, 132 हो गया, मल्टीप्लाई आपका 42। अगर आप इसको माइनस करते हो ना इसमें से, देखो यह आपका हो जाएगा 5584 में से माइनस अपन ने करा 1732 को, इसको माइनस करेंगे, अभी देखना कैसे। तो ये अपना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे आप ना तो 2425.5 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब अपन फाइंड करेंगे अपन किसको, वाइट को। वाइट को फाइंड करने के लिए मुझे नीचे ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा। देखो उधर आप लोग भी साथ साथ में कॉपी करते रहना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये बताओ अब मुझे क्या चाहिए, वाइट। वाइट निकालने के लिए पूरी डायमीटर ले लो। पूरा कितना डायमीटर है सर, आपने भी बताया था लास्ट में जाते जाते 105 है, या आपका 42 था ना, तो ये 105 है। अगर डायमीटर मेरी 105 तो रेडियस मेरी क्या हुई 105/2, ज्यादा बड़ा अपन करेंगे नहीं। आ जाओ, एरिया ऑफ क्या चाहिए, वाइट, वाइट, वाइट आ गया। देखो बेटा, वाइट के लिए क्या करो, एरिया ऑफ, देखो गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लू ब्लैक और वाइट, वाइट को हटाओ, एरिया ऑफ ब्लैक, पूरा ब्लैक उड़ा दो, पूरा ब्लैक, ओनली ब्लैक हमने निकाला है। देखो कैसे, इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर, ये बताओ ये माइनस करेंगे हम, ये मेरा मामला कितना आया था 2425.5। अब देखना, पाई की वैल्यू 2/7, रेडियस अपना 105/2, 105/2, 2425.5। बेटा देखना बात को ध्यान से, 7 से काटा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से काटा 11 बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 11 15 105/2,
इसका आप ओवरऑल सब कुछ निकालोगे ना 2 का डिवाइड करके भी, तो अपनी कहानी आ जाएगी ये इतनी। इस कहानी में से इस कहानी को उड़ा दो, ये कितनी है 25.5 है ना, इसको आप उड़ाओगे ना तो आपका आ जाएगा 3118.5। बोलो कोई दिक्कत है? ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक करते रहो। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे क्या कहता है, द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर। एक कार है उसका एक व्हील है, मतलब बोले तो एक गोला, मतलब उसका पहिया जो वो है उसकी डायमीटर जो दे रखी है ये आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर। अब आपसे वो कहता है हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील। हर एक व्हील कितने चक्कर लगाता है, मतलब कितना वो रिवॉल्व करता है, कितना वो घूमता है। अगर उसकी स्पीड ये दे रखी है आपकी 66 किलोमीटर पर हावर। अब मेरी बात सुनो बेटा, स्पीड उसकी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो टाइम है वो कहता है 10 मिनट। व्हील मेक इन 10 मिनट, मतलब टाइम 10 मिनट। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर हावर में और ये मिनट में। तो बेटा इसको हमने आर बनाया। आर बनाने के लिए क्या करते हैं 60 का डिवाइड, ये आपका आर बन गया। अब आपसे वो कहता है, अब एक बात बताओ मुझे, पहले चक्कर वक्कर लगाएंगे बाद में, पहले उसने दूरी कितनी चली, टोटल रिवॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस तो हो। तो टोटल डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपनी कितनी 66, टाइम अपना कितना 10 ये मैंने किया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अब बेटा ये किलोमीटर पर और ये देखो इधर सेंटीमीटर, तो सर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें करो सेंटीमीटर में बनाओ। अब बेटा सेंटीमीटर बनाने के लिए, किलोमीटर में सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, किलोमीटर से मीटर बनता है 1000 मीटर, और मीटर को भी सेंटीमीटर बनाते हैं तो कहानी कितनी आ जाती है 100। इस बात में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बोलो, अब बेटा एक बात बताओ, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से ये कट गया 11 बार, ठीक है। तो देखना कितने जीरो आ गए अपने पास, 11 और 3 दो 5 जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए, ठीक है बेटा। ये आपकी हो गई उसकी टोटल डिस्टेंस। उसे क्या चाहिए, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, मतलब बोले तो कितने रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे पूछा है। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, मेरी बात को ध्यान सुनना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकलता है। अब बेटा जब भी गिनती की बात हो तो पूरा पूरा मतलब चलने की बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब जितना नंबर 1, अब व्हील घुमा रहे हैं तो नीचे ईच व्हील, नीचे क्या ईच व्हील। अब देखना मेरी बात, टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी 11 और 3 दो 5 जीरो। अब देखो व्हील है, चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाना मतलब हुआ सरकमफेरेंस, तो बोले तो 2 पाई आर। 11 3 जीरो 2 जीरो ये 5 जीरो, 2 पाई की वैल्यू अपनी कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो। अब रेडियस उसने पहली दे रखी है कितनी 80 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर अपने 80 सेंटीमीटर तो बताओ रेडियस कितनी 40 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये आपका 40 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर, बातें बराबर है। आ जाओ बेटा, अब देखना ये 11 ऊपर 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो, नीचे जो बचा ऊपर का जो मटेरियल वो लिखा रहने दो, और नीचे की चीज कहां चली जाती है ऊपर। अब आ जाओ देखना बेटा, अब मैंने इसका काटा कुटी की। आप अगर काटोगे सब कुछ, देखो मैं काटता हूं 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है। अब आप आ जाओ 11 से काटो, 11 से काटोगे तो देखो बेटा 11 2 जा 22, ये 2 बचा, 2 बचा। यहाँ देखो 2 2 4 और 4 4 जा 16, 16 को इस काटा कुटी करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4375, और क्या हो जाएगा ये रिवॉल्यूशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे कहता है टिक दी करेक्ट आंसर में आपको बताना है, 1 या 2 मार्क्स में आएंगे आपके ऐसे क्वेश्चन। मुझे कहता है पेरीमीटर और एरिया सर्कल का ये न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब पेरीमीटर बोले तो चक्कर, बोले तो मतलब सरकमफेरेंस 2 पाई आर बराबर है किसके साथ, एरिया ऑफ सर्कल बोले तो पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई उड़ गया,
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो इधर, एक आर, 2R 2R, देखना ये सब उड़ क्या है, R से R उड़ गया तो R की वैल्यू आ गई 2 क्या कुछ नहीं है, तो मैंने मान लिया यूनिट। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब जगह दोस्तों में फैला दो, मतलब आग लगा दो। आज के लिए इतना ही।